हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 6 सीपीएस एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब की बार सुर्खियों में आने की वजह ये है कि 30 अगस्त तक सीपीएस राहत की सांस ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीपीएस की ये नियुक्तियां रद्द होंगी या नहीं, इसके लिए अब 30 अगस्त तक का इंतजार करना होगा। वही सुनवाई जिसमें सीपीएस की नियुक्तियां रद्द भी हो सकती हैं, अब केस की लंबी लिस्ट होने की वजह से आज नहीं हो पाई। आप सभी को ये तो याद ही होगा कि जब से सीपीएस बने तब से भाजपा इसके विरोध में है। इसके साथ साथ भाजपा ने उप मुख्यमंत्री के पद को भी अस्वीकार किया है। हालांकि लगता है भाजपा आईना देखना भूल गई है। चलिए पहले हुआ क्या, इस पर बात करते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुनवाई तय थी, लेकिन केस की सूची लंबी होने की वजह से आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा है कि अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होनी है। गौरयोग्य है कि बीजेपी विधायकों ने सीपीएस और डिप्टी सीएम की नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की अपील की है। इनकी याचिका पर कोर्ट ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और 6 सीपीएस से जवाब तलब किया। इनके जवाब पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बहस होनी है। याचिका में दलील दी गई है कि हिमाचल सरकार को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को गैर कानूनी ठहराया है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार में 6 सीपीएस की नियुक्ति की गई है। राज्य में सीपीएस की नियुक्तियों को पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका बीजेपी ने पहले सीपीएस और दूसरी डिप्टी सीएम की तैनाती को लेकर दायर की। इन तीनों याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। हिमाचल की पूर्व वीरभद्र सरकार ने भी 9 सीपीएस बनाए थे, तब भी इसे लेकर खूब बवाल मचा था। इस दौरान भी पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बीजेपी विधायक एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया है कि संविधान में डिप्टी सीएम की शपथ का प्रावधान ही नहीं है, फिर भी मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलवाई गई। इसी तरह सीपीएस की नियुक्तियां भी असंवैधानिक है। कांग्रेस सरकार ने 6 सीपीएस लगाकर राज्य के सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ डाला है। बात तो सही है, एक तरफ जहां सरकार बार बार आर्थिक बदहाली की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटे से हिमाचल में 12 मंत्रियों समेत 6 सीपीएस बस बोझ से ही नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी शासित कई प्रदेशों में डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उप मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद पार्टी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, पर भाजपा के पास जवाब है। इस केस की कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा है कि यह आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकल लोगों की है। संविधान में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का प्रावधान है। डिप्टी सीएम और सीपीएस का कोई उल्लेख ही नहीं। अगर किसी को लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति गैर कानूनी है तो उसे चुनौती देनी चाहिए। एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि किसी भी राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। फिर भी हिमाचल सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 6 सीपीएस बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हाई कोर्ट को अवगत करवा दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत ये नियुक्तियां रद्द करेगी। सुक्खू सरकार के सीपीएस अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, दून से रामकुमार, रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल, इन सभी की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन सभी को बीजेपी विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने प्रतिवादी बनाया है। देखना यह है कि क्या आने वाले समय में 6 सीपीएस की नियुक्तियां रद्द होंगी या उप मुख्यमंत्री पर कोई नया फैसला देखने को मिलेगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।